सभी को जय श्री कृष्ण, दंडवत प्रणाम। आज अध्यात्म युवा शक्ति विकास शिविर का छठा दिन संपन्न हुआ। आज पहला सत्र योग का, जिसमें भ्रामरी प्राणायाम, वक्र आसन, सूर्य मुद्रा, क्लैपिंग और लाफिंग कराई गई। क्लैपिंग और लाफिंग दोनों रोज होते हैं। नित्य प्रतिदिन क्लैपिंग और लाफिंग कराई जाती है। क्लैपिंग ताली, हमारे दोनों हाथों में 39 एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं। जब हम ताली बजाते हैं तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक होता है, लीवर ठीक होता है, शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन ठीक होता है। सभी वाइटल ऑर्गन्स के एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हमारे दोनों हाथों में हैं। इसलिए ताली बजाना अनिवार्य है। रोज कम से कम 10 मिनट 20 मिनट तक ताली बजाया करें। लाफिंग, सभी रोगों की एक ही दवा है, हंसना और हंसाना। जो व्यक्ति लोगों को हंसाता है वो खुद ही हंसता रहता है, और हंसने से कई रोग ठीक होते हैं। एक बहुत ही अच्छे कलाकार थे चार्ली चैपलिन, जो कहते थे ए डे इज लॉस्ट व्हेन यू डू नॉट लाफ। घर में एक कोना ऐसा बनाएं जहां खुल के हंसा करें। भ्रामरी प्राणायाम बहुत अच्छा प्राणायाम कराया गया। इस प्राणायाम के द्वारा हमारे ब्रेन के दोनों पार्ट एक्टिवेट होते हैं, सिंपैथेटिक सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। हमारे ब्रेन का एक एक सेल एक्टिवेट होता है, हमारी मेमोरी पावर बढ़ती है, डिप्रेशन दूर होता है, माइग्रेन ठीक होता है। इस एक प्राणायाम के अनेक लाभ, इसे रोज किया करें। वक्रासन शुगर के लिए, डायबिटीज वालों के लिए बहुत उत्तम आसन है। शुगर के और भी आसन हैं जो मैं समझता हूँ बहन जी रोज नित्य प्रतिदिन आपको कराएंगे। इसके बाद दूसरा सत्र गुरुजी ने लिया गीता का श्लोक। गीता के श्लोक में वीणा अर्पण, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, इस पर गुरुजी ने चर्चा की, ज्ञान चर्चा, विधि बताई कि भगवान को वीणा कैसे अर्पण करना है, कैसे फल लाने हैं, कैसे भाव रखने हैं। बहुत अच्छी चर्चा गुरुजी ने की। उसके बाद स्थान दर्शन। आज स्थान दर्शन में वामबुरी आश्रम की चर्चा हुई, और वामबुरी में जो भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी के स्थान है उसकी लीला गुरुजी ने बताई। वामबुरी मैं भी गया हूँ, पूज्य मामा जी के आश्रम में। गुरुजी को दंडवत प्रणाम, आदरणीय गुरुजी को दंडवत प्रणाम, पूरे मार्ग के सभी साधुओं को दंडवत प्रणाम। इसके बाद चौथा सत्र गुरुजी ने लिया रूमिनेशन इफेक्ट थ्योरी, मनोवैज्ञानिक तथ्य। इस तथ्य के अंदर सबसे बड़ी चीज है क्रोध। क्रोध नहीं करना। अगर किसी ने कुछ कहा तो उसको अपने मन में नहीं लेना। आप जितना क्रोध करोगे उतना बीमारियां आपके निकट आएंगी। स्ट्रेस सबसे बड़ा रोगों का कारण ही स्ट्रेस है। तनाव, तनाव से अनेक रोग उत्पन्न होते हैं। तनाव करने से, क्रोध करने से सबसे पहले आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ेगा, उसके बाद ब्लड प्रेशर हाई होगा, उसके बाद आपके हार्ट पर इफेक्ट आएगा। तो स्ट्रेस और क्रोध, इन दोनों को अवॉइड करें, और ये तभी अवॉइड होंगे
जब आप योग के साथ जुड़ेंगे, मन को शांत रखेंगे, शरीर को शांत रखेंगे, श्वास पर श्वास की क्रिया पर नियंत्रण रखेंगे, तभी आपका क्रोध भी शांत होगा, तनाव भी दूर होगा। आखिरी 5वां सत्र, विधि। आज की विधि गुरुजी ने ली मंदिर जाना और दान करना। मंदिर जाना भी जरूरी है, चाहे हमारे घर में मंदिर हो, देव पूजा हो, फिर भी मंदिर जाना जरूर है। मंदिर जाने से हमारी आत्मा शुद्ध होती है। जब आत्मा शुद्ध होती है तो भगवान से मिलन होता है। इसी तरह गुरुजी आगे भी चर्चा करेंगे। कल सत्र नहीं होगा, उसके बाद रविवार को होगा, तो 10 दिन का ये सत्र चलेगा। सब रोज जुड़ें, अपने साथ अपने परिवार को लाएं, अपने दोस्तों को लाएं और इस सत्र को कामयाब बनाएं। आज तक बहुत अच्छी संख्या 100 तक जा रही है और इसे बढ़ाएं, धर्म लाभ उठाएं, ज्ञान का लाभ उठाएं, शरीर को स्वस्थ रखें। कितने लाभ इस शिविर में हमारे आदरणीय गुरुजी डॉक्टर सागर मुनि शास्त्री जी दे रहे हैं। कृतिका बहन जी बड़े अच्छे सुचारू रूप से इस सत्र को चला रही हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को जय श्री कृष्ण, दंडवत प्रणाम।